कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आई। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आई। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आई। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया में। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया में, मेरी इस सूनी दुनिया में, मेरी इस सूनी दुनिया में। कहो हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही सबसे, अवध में राम आए। कहो हरदम यही सबसे, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री पूज्य महाराज जी की जय हो। आज भगवान की असीम अनुकंपा है, कृपा है। आज मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि हमारे मध्य में, हमारे अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से साक्षात हनुमान जी के स्वरूप, हनुमान जी के प्रतिनिधि रूप से हमारे मध्य में हमारे गुरुदेव स्वरूप महाराज जी पधारे। और आज हम ऐसे कथा करने जा रहे हैं कि मानो शौनक आज ऋषि, इतने बड़े बड़े विद्वान अमलात्मा विमलात्मा महात्मा बैठे हों और उनके मध्य में एक छोटा सा बालक सूत जी महाराज को बिठा करके और कथा कह रहे हैं, सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, दक्ष प्रजापति के चल करके एक बार 11,000 पुत्रों की उन्होंने सृष्टि की। 11,000 पुत्रों की सृष्टि की। 11,000 पुत्र उनके महल में विचरण कर रहे थे, रह रहे थे। एक दिन नारद जी महाराज आए। नारद जी दक्ष प्रजापति के भ्राता हैं। नारद जी को देख करके दक्ष प्रजापति के सभी पुत्रों ने प्रणाम किया। चाचा जी प्रणाम, आशीर्वाद दिए। बोले क्या तुम सब यहाँ मिल करके यहाँ लगे हुए हो, क्या बात है? बोले कि धीरे धीरे पिताजी हमको गृहस्थ बनाने की तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सब गृहस्थी हो जाएंगे। नारद जी ने ऐसा आत्मोपदेश दिया कि वो गृहस्थ जीवन को छोड़ करके चले गए तप करने। ऐसा उन्होंने शिक्षा दिया, ऐसा उनको समझाए कि वो छोड़ दिए महल को और चले गए तप करने। अब ये बात जब दक्ष प्रजापति को पता चला कि मेरे 11,000 पुत्र सब बैरागी हो गए, सब महात्मा हो गए, तो उन्होंने नारद को श्राप दे दिया कि जाओ तुम जब रुकोगे ही नहीं ज्यादा देर कहीं पर, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ क्षण भर से ज्यादा तुम कहीं नहीं टिकोगे। नारद जी महाराज श्राप को अंगीकार करके चले गए। फिर उन्होंने आगे चल के बहुत अपना फिर दूसरी सृष्टि बनाई अपनी प्रजा को चलाने के लिए। एक बार इंद्र के दरबार में
बृहस्पति का अपमान हो गया। देवराज इंद्र के गुरु बृहस्पति इंद्र से रूठ गए, नाराज हो गए। और जब गुरु नाराज हो जाते हैं तो फिर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु के शरण में जाओ तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु चाह ले तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पितर नाराज हो जाए, गुरु चाह ले तो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाए तो किसी भी कीमत पे नहीं, भगवान की भी शरण में जाने से आप गुरु को प्रसन्न नहीं करते। गुरु सिर्फ गुरु स्वयं प्रसन्न होगा तभी प्रसन्न हो सकता है। गुरु की इतनी महानता है। आज इंद्र के गुरु नाराज हो गए, देवराज गुरु बृहस्पति नाराज हो गए तो इंद्र जो है श्रेयविहीन हो गए। वृत्रासुर नाम का राक्षस जो है इंद्र पर चढ़ाई कर दिया। अंत में इंद्र ने वृत्रासुर के वध करने के लिए उन्होंने यज्ञ करके विश्वरूप भगवान का आवाहन किया। विश्वरूप भगवान के द्वारा फिर वृत्रासुर को नारायण भगवान ने आकर के अपने चक्रों से मारा, उनको काटा, उनका उद्धार किया। तुष्टा मुनि क्रोधित हो गए, फिर तुष्टा मुनि को भी मनाए। आगे सप्तम स्कंद में कहते हैं शिशुपाल की कथा आती है। शिशुपाल को भगवान ने साहित्य मुक्ति दी। परीक्षित को शंका हो गई, महाराज भगवान का इतना विरोध करने वाला, गाली देने वाला, भगवान को नहीं मानने वाला, पल पल पे गाली देने वाला, रोज उसका नियम था कि वो 100 गाली भगवान को देता था। भगवान ने उसे 100 गाली क्षमा की थी। जैसे ही उससे ऊपर जाओगे उसी समय तुझे मार दूंगा। रोज वो पानी पी पी करके भगवान को गाली देता था। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें गाली भी देना है तो मुझे दो, शत्रुता भी करनी है तो मुझसे करो, रोना है तो मुझसे रो, हंसना है तो मुझसे हंसो। भगवान से कैसे भी करके आप प्रीति जोड़ो। ये नहीं है कि आप जप करके ही तप करके ही भगवान को पा सकते हैं। भगवान से कुछ भी, आप भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान को गाली दीजिए, लेकिन भगवान का एकदम पूर्ण निष्ठा से, जैसे रावण ने किया, जैसे कंस ने किया, इसने भी भजन किया, इसकी भी मुक्ति हुई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशीदशहु। भगवान का भजन किसी भी प्रकार से किया जाए, शत्रुता से किया जाए, क्रोध से किया जाए, भाव से किया जाए, अभाव से किया जाए, प्रेम से किया जाए, कैसे भी करके भगवान के प्रति एकमात्र हमारा ध्येय होना चाहिए। भगवान के प्रति हमें आगे उनके सामने आना चाहिए, उनके सामने हमें पहुंचना चाहिए। कैसे भी करके पहुंचे। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तीश्वरे मनः, आवेश्यं तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। गोप्यः कामात्, गोपियों ने भगवान को पाया कैसे? काम से। गोपियों के मन में काम था, भगवान को पाने की इच्छा थी, कामना थी, भगवान को पाएंगे। गोप्यः कामात् भयात् कंसो, कंस भगवान से डरता था। कहीं पर वो जब ये जान गया कि कन्हैया काला कलूटा है, काली कमरी धारण करता है, तब वो काले शब्द से ही नफरत करने लगा, काले वस्तु से ही नफरत करने लगा। यहाँ तक दाल में जीरा दिख जाए काला तो उससे ही वो डरने लगा। उसमें भी उसे कन्हैया ही नजर आता था। अब बताएं, जितना अच्छा भजन कन्हैया का कंस कर रहा था उतना अच्छा भजन कौन करेगा? कि जिसे सर्वत्र जहां भी काली वस्तु दिखे वहां उस काली वस्तु में उसे कन्हैया दिखाए। जहां कोई काला चीज, कोई काला शब्द भी बोल दे तो कन्हैया को ही याद आ जाए, उसे कन्हैया की ही छवि उसके सामने आ जाए कि कन्हैया है, मेरा कन्हैया है, अभी मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा। ये भी एक प्रकार का भजन ही है, उसका भजन हुआ।
भगवान का द्वेष से भजन करो। शिशुपाल तो भगवान को शत्रुता से भजता था, हमेशा गाली देता रहता था। एक दिन भगवान ने देखा कि उस राजसूय यज्ञ में उसकी गाली देने की क्षमता इतनी बढ़ गई कि वो क्रॉस कर गया अपने जो सीमा थी। एक भगवान ने जो सीमा उसकी बांधी थी, वो रोज गिन करके गाली देता था कि इतनी सीमा है, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। लेकिन उस दिन वो गाली देते देते भूल गया, वो भूल गया कि मैं सिर्फ 100 ही गाली दे सकता हूँ। जैसे 100 से पार किया उसी समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही उसने 100 से ऊपर गाली दी, उसी समय भगवान ने चक्र सुदर्शन से गोविंदाय नमो नमः उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल की धड़ से जब सिर अलग हुआ तो उसके शरीर से एक ज्योति निकली। वह ज्योति जाकर के भगवान के ही हृदय में समाहित हो गई। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहते, परीक्षित उसने कैसे भी करके भगवान का एक प्रकार से भजन किया और उस भजन का प्रभाव ऐसा हुआ कि उस शिशुपाल को भगवान ने, जो शिशुपाल गाली देता था भगवान को, उस शिशुपाल को भगवान ने सायुज्य मुक्ति दी, अपने में ही समाहित कर लिया। आगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान के अनेकानेक भक्त हुए। एक भगवान का परम भक्त था जिसका नाम प्रहलाद था। कश्यप और दिति के द्वारा 2 संतानें उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम था हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने 12 रूप धारण करके वध कर दिया था। जब से हिरण्याक्ष मारा गया तब से हिरण्यकश्यप भगवान से बहुत विरोध रखता था, बहुत द्वेष लगता था। दिन रात वो योजना यही बनाता था किस तरह से मैं विष्णु को पराजित करूं, किस तरह से विष्णु लोक को जीत लूं, विष्णु लोक को पराजित कर दूं, विष्णु को पराजित कर दो। नारायण के जहां भी भक्त होते थे उसने अपने पूरे शासन में, पूरे राज्य में दुहाई लगाई, जो भी नारायण का नाम लेगा, विष्णु का नाम लेगा, उसे दंड दिया जाएगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब ऐसा राजा उत्पन्न हो जाए तो उसके राज्य में अधर्म का ही बोलबाला होता है। हिरण्यकश्यप ने कह दिया कि कहीं भी यज्ञ नहीं होगा, कहीं भी पूजा नहीं होगी, कहीं भी पाठ नहीं होगा, कहीं भी कथा नहीं होगी। जो भी कथावाचक कथा करने आवे विष्णु का, उसे बंदी बना लो। अगर नहीं मान रहा है तब भी उसे बंदी बना करके उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। इतनी तगड़ी कठोर उसने नियमावली अपनी लगाई। अपने संविधान में ऐसा नियमावली लगाया कि जहां भी भगवान का भजन हो, भजन करता को, भजन करने वाले को, सबको दंडित करता था। अब इसने सोचा कि मैं करूं क्या, विष्णु को मुझे पराजित करना है। शुक्राचार्य ने एक उपाय बताया, बोले कि ऐसा करो कि तुम ब्रह्मा की जाकर के तपस्या करो, और ब्रह्मा जब प्रसन्न हो जाएं और वर मांगने को बोले तो ब्रह्मा से वर मांगना कि मुझे अमृत दे दो। ब्रह्मा से अमृत का वरदान मांग लो, कोई तुझे मार ही नहीं पाएगा। और जब कोई भी तुझे मार नहीं पाएगा तब तू अमर हो जाएगा। उसके बाद अमर जब हो जाएगा तब तू चढ़ाई कर देना, भगवान नारायण से भी लोहा ले लेना। वो गया तपस्या करने, ब्रह्मा जी की बहुत तगड़ी भीषण तपस्या किया। विष्णु पुराण में आता है कि वह तपस्या करने जब गया तो शुरुआत में एक वहां पर भगवान का भेजा हुआ एक तोता आता था। वो तोता बार बार जैसे ही ये ध्यान लगाने ब्रह्मा जी का बैठता था, उसी समय तोता आकर के नारायण 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 बोल देता, तो इसका ध्यान भंग हो जाए। फिर ये भगा करके तोते को फिर ध्यान लगावे, फिर आए नारायण 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 बोले, फिर ध्यान भंग हो जाए। ऐसे इसका बार बार हुआ तो इसने क्या किया, ये सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ये चला आया, रात्रि हो गई, फिर चला आया, चलो फिर दूसरे दिन जाएंगे, हो सकता है दूसरे दिन ये भाग जाए। आया, घर पे आया, कयाधु ने कहा कि स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे, फिर क्या हुआ, क्यों आप लौट आए? तो उसने कहा क्या करें, वहां तपस्या करने गए थे तो जैसे ही मैं ब्रह्मा जी का ध्यान लगाता था, पता नहीं कहां से एक तोता आ जाता था, वो नारायण नारायण बोलने लगता था।
कयाधु ने सोचा कि ये उपाय अच्छा है, कम से कम हम अपने, उस समय कयाधु गर्भवती थी, कयाधु ने सोचा कम से कम कुछ नाम तो इनके मुख से नारायण का निकलवा दूं, हो सकता है भजन हो जाए, उसके प्रभाव से मेरा पुत्र भगवान का भक्त ही हो जाए। तो कयाधु ने उपाय सोचा, तो कयाधु बार बार बोलने लगी, स्वामी तो वो तोता क्या बोल रहा था? तो उसने कहा, अरे वो तोता बोल रहा था, जब मैं ध्यान लगाने शुरू किया उसी समय वो तोता आया, बोला नारायण नारायण नारायण। फिर कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई, चलो 3 बार तो नारायण लिए। फिर कयाधु ने ला करके भोजन सामने रखा, स्वामी वो तोता क्या बोल रहा था फिर से बताएं? अरे वो मैं ध्यान लगाने गया तो वो बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। फिर 3 बार जप हो गया। फिर वो खाना पीना खा लिए, जब हाथ धुलाने लगी बोले कि स्वामी वो तोता क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण। ऐसे ऐसे करके उसने उस रात्रि में बहुत बार नारायण का जप करवा दिया और उसी का प्रभाव हुआ कि प्रहलाद जैसा पुत्र उनके गर्भ में आया। एक निमित्त बन गए नारायण भगवान के नाम। ये गया तपस्या किया, तब से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले कि वर मांगो तुम्हें क्या चाहिए? ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई ना मार सके, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं। जब किसी समय कल्प का प्रलय होता है, सभी का प्रलय हो जाता है, उस समय मुझे भी प्रलय कालीन में जाना पड़ता है। ब्रह्मा जी की एक पदवी है, देवराज इंद्र की एक पदवी है, देवताओं की भी एक पदवी होती है, बस इनकी आयु की क्षमता जो है बढ़ा दी गई है, इनकी आयु बढ़ गई है। हमारा जैसे हमारा 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष में 2 सूर्य भगवान दोनों तरफ होते हैं। 6 महीने उत्तरायण सूर्य होते हैं, 6 महीने दक्षिणायन सूर्य होते हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन होता है, जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात्रि होती है। ऐसे करके देवताओं का, हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन और 1 रात होता है। ऐसे करके देवताओं की भी 100 वर्ष आयु निश्चित की गई है। और ब्रह्मा जी के एक रात्रि में 14 इंद्र बदल जाते हैं। 71 मनवंतर व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और 71 मनवंतर जब व्यतीत होते हैं तो 14 इंद्र बदल जाते हैं। उस समय ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ऐसे करके ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की आयु है, उनकी गणना थोड़ी ज्यादा है। अब ये इसने कहा कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी पदवी छोड़नी पड़ती है, मुझे भी जाना पड़ता है, लीन होना पड़ता है भगवान में। तो उसने कहा तब क्या करूं, कोई और वर मांग लो। तो उसने कहा जो मांगेंगे वो देंगे। बोले हाँ जितना मांगोगे उतना दूंगा। बोले ठीक है। बोले पहला वर ये दो महाराज कि मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। बोले दूसरा वर ये दो महाराज कि मैं ना मानव से मरूं ना पशु से मरूं, मैं पशु और मानव दोनों से ना मरूं। बोले तथास्तु। बोले तीसरा वर बोले आपके बनाए गए 12 महीनों में ना मरूं। बोले तथास्तु। बोले कि मैं न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं। इसकी बुद्धि जहां तक गई इसने वहां तक मांग लिया। बोले कि ये भी मुझे वर दो महाराज। भी एक चीज और याद आ रही है। बोले क्या? बोले कि मैं न शस्त्र से मरूं न मैं अस्त्र से मरूं। बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी ने जितना जितना इसने वर मांगा, जितनी जितनी इसकी बुद्धि गई, यह सब कुछ मांग लिया ब्रह्मा जी से। बोला कि ना अंदर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न मानव से मरूं न पशु से मरूं।
आपके बनाए गए 12 महीनों में न मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में न मरूं किसी से। इसकी बुद्धि जहां तक गई इसने वहां तक मांगा, न पृथ्वी पे मरूं न आकाश में मरूं। लेकिन ये नहीं जानता है कि जो इस सृष्टि को बनाया है, जो तुझे बनाया है, वो कितना चतुर होगा। जब वो मारने पे आएगा तो कुछ भी बन करके मार सकता है। ये वरदान मान करके प्रफुल्लित होकर के डंका पीटते हुए नगर में आया। और जब ये गया था तपस्या करने, इधर प्रहलाद का जन्म हो गया था। बहुत 1000 वर्षों तक इसने तपस्या की और प्रहलाद का इधर जन्म हो गया था। प्रहलाद जी जब देवराज इंद्र ने देखा कि इसके कुल में एक और आने वाला है राक्षस, तो देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बना करके लेकर जा रहे थे। इंद्र लोग की जाए बंदी बनाकर रख ले, आज अब तो है नहीं वो, और जब बंदी बना कर रख लेंगे तो इसे पराजित करने में एक हमारे पास मजबूत मुद्दा रहेगा। इसलिए उसने कयाधु को बंदी बना करके लेकर के चलने लगा। उसी समय रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे देवता, तुम्हारी इतनी ऊंची ऊंची गद्दियां हैं, इतनी ऊंच में रहने वाली इतनी नीच कर्म करने जा रहे हो। ऊंच निवास नीच कर तूती। अरे इस अबोध बालक जो आज जन्म भी नहीं लिया है, अभी गर्भ में ही है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप आएगा, उससे लड़ना, उससे लोहा लेना। नारद जी ने बहुत समझाया, नारद जी ने डांटा और कयाधु को ले करके आए अपनी कुटिया में। कयाधु कुटिया में आई नारद जी के। नारद जी के कुटिया में ही कयाधु ने भक्त प्रहलाद का जन्म किया। बोलिए भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद जी का जन्म हुआ और प्रहलाद जी उन्हीं के संरक्षण में रहने लगे। अब जो नारद जी के संरक्षण में हो, नारद का मतलब होता है नारम ज्ञानम ददातीति नारदः, जो मनुष्य को ज्ञान प्रदान करे उसका नाम नारद है। और जिसे नारद मिले हैं उसे भगवान जरूर मिले हैं। नारद जी का यह प्रताप है कि जिसे जिसे नारद जी मिले हैं उसे भगवान जरूर मिलते हैं। नारद जी ने उस बालक का पालन किया, पोषण किया। जब देखे कि अब हिरण्यकश्यप तपस्या करके आ रहा है तो वो हिरण्यकश्यप के घर पहुंचा दिए। हिरण्यकश्यप ने देखा हमारा खूब सुंदर बालक हमारे घर में आया है। हिरण्यकश्यप बहुत प्यार करता, बहुत प्रेम करता। देखा कि अब मेरा बालक पढ़ने योग्य हो गया है। हिरण्यकश्यप ने अपने विद्यालय में, जहाँ पर उसने विद्यालय बनवाया था, उस विद्यालय में, अपने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके थोड़ा शिक्षित हो जाए, हमारे संस्कारों को जान जाए कि राक्षसी परंपरा में किस तरह से रहना चाहिए। प्रहलाद जी गए शिक्षा ग्रहण करने। प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रहलाद जी तो सारी शिक्षा गर्भ में ही पा लिए थे, क्योंकि नारद जी महाराज जब कयाधु को लेकर आए तो नाना पुराण, निगम, वेद इत्यादि सब कुछ सुनाते थे कयाधु को। और जो गर्भ में शिक्षा लेकर के आता है उसे बाहर की शिक्षा की जरूरत नहीं होती। प्रहलाद जी तो गर्भ से ही शिक्षित हो चुके थे। प्रहलाद जी को कोई बात समझ में आवे नहीं, वो सिर्फ भगवान का भजन करें। जैसे गुरुजी पढ़ावें, गुरुजी पढ़ा करके कहीं चले जाएं तो ये बालकों की मंडली को बिठा करके और बीच में बैठ करके भगवान का कीर्तन करें, भगवान से लगन लगा करके भगवान के ही लगन में लीन हो जाएं। और सभी बालक साथ में भगवान का कीर्तन करें। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देगी कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे,